सभी माता पिता अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं और इसी प्यार के चलते वो जब उनका बच्चा उनसे थोड़ी दूर भी ओझल हो जाता है, उन नज़रों से ओझल हो जाता है, तो वो घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका बच्चा कहाँ गया। और उनको ये घबराहट बहुत तब तक खत्म नहीं होती जब तक वह बच्चा उनके पास आ नहीं जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है दोस्तों, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को बेधड़क छोड़ सकता है और उसको उस बात का कोई भी दुख नहीं होता। जैसे कि कोई शिक्षक हो, यानी कि कोई मास्टर हो जिसके पास उस बच्चे को छोड़ा जाए, या फिर स्कूल भेजते समय खुद माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के आते हैं ताकि उनका बच्चा वहाँ पढ़े लिखे और वह महसूस करते हैं कि उनका बच्चा अब एक अच्छे सुरक्षित हाथों में है। लेकिन तब क्या हो जब कोई शिक्षिका या शिक्षक आपके बच्चे के साथ बुरा कृत्य करे, और इतना बुरा कि आप खुद सहन न कर पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है, और फिर होता है बहुत बुरा अंजाम। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक लड़के को ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, इतना बुरा हुआ उसके साथ, उसको जांचने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ किस्से क्राइम के। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम सभी प्रकार की क्राइम खबरों को लेकर आते हैं। देखने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का एक शहर है बोस्टन, काफ़ी प्रसिद्ध शहर है और काफ़ी अच्छी चहल पहल होती है। यहाँ पर एक लड़का जब बाथरूम में नहा रहा होता है तो उसका एक फ़ोन अचानक से घंटा बजता है और लगातार उस पर मैसेज आ रहे होते हैं। वो लगातार जब आते हैं तो उसका पिता थोड़ा चिंतित होता है कि आखिर हो क्या रहा है। वह उस लड़के के फ़ोन को उठाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर कुछ इस प्रकार के अश्लील मैसेज आ रहे थे जिनको देखकर वह व्यक्ति काफ़ी गंभीर हो जाता है। वह देखता है कि उन मैसेज में उस लड़के के नग्न तस्वीरें और एक और महिला होती है जिसके साथ नग्न तस्वीरें होते हैं। जब वह बच्चा नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसका पिता उससे पूछता है, बेटा आखिर क्या कहानी है, ये मैसेज और ये अश्लील मैसेज तुम्हारे फ़ोन में क्यों आ रहे हैं। तो वह बच्चा अब बिल्कुल रोने लगता है। आखिर उसकी उम्र 14 वर्ष ही होती है और वह बिल्कुल रोने लगता है, वह घबराया हुआ होता है और वह अपने पिता के पास उनके पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ गिर जाता है और कहता है कि पिता मुझे बचा लो, मुझे मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं इतना परेशान हूँ कि बस अब मैं किसी भी पल अपनी जान दे सकता हूँ। आप मेरे बहुत अच्छे पिता हो, यू आर माई बेस्ट डैडी, प्लीज़ सेव मी। वह ऐसा कहता हुआ है और अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है। तो उसका पिता उससे पूछता है, आखिर बेटे हुआ क्या, आप मुझे ब्रीफली बताओ, तभी तो मैं आपका ठीक ढंग से निपटारा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वह लड़का बता रहा होता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, यानी कि वह उस लड़की के साथ काफ़ी सालों से पढ़ता हुआ आ रहा है और जब उसकी 10वीं की कक्षा पास हो जाती है, वह हाई स्कूल में जाने वाला होता है। वह हाई स्कूल का छात्र होता है, जब वह सीनियर सेकेंडरी में जाने वाला होता है अब उनको स्कूल चेंज करने पड़ते हैं। तो जैसे ही उसने उस स्कूल को चेंज किया, वह अब बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको लगातार परेशान किया जा रहा है। वह बताता है कि एक दिन वह जब अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर गया हुआ था तो उसकी गर्लफ्रेंड मार्केट गई हुई थी, वह यहाँ पर थी नहीं। तो उसकी माँ उस घर में मौजूद थी और वे हमारी स्कूल की ड्रामा टीचर भी रही हैं हाई स्कूल तक, यानी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ उसी में वे टीचर हैं। और फिर उस महिला ने मुझे कुछ गिफ्ट दिए और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की माँ से मिलने वाले गिफ्टों को मात्र गिफ्ट समझकर अपने पास रख लिया। और फिर वो जब भी मैं उनके पास जाता, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता, उनकी माँ कोई ना कोई मुझे काम आने वाली चीज़ें गिफ्ट करते रहते और मैं इसको बिल्कुल सामान्य समझता रहा। लेकिन एक दिन जब हद हो जाती है कि वह फ़ोन करती है मेरे पास कि यहाँ आ जाओ, वह लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो जैसे मैं उस घर में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर वह लड़की होती नहीं है। वह लड़की बाद में पता चलता है कि अपने पिता के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। तो वह जो महिला है, यानी जो उसकी ड्रामा टीचर है, वह उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करती है और जब वह कुछ इस प्रकार के कृत्य करती है तो उस लड़का भी उत्तेजना में आ जाता है और फिर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। और दोस्तों, अब बस ये सिलसिला शुरू होने वाला था और अब यहाँ पर लगातार शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। जब भी वह महिला चाहती और उस लड़के को फ़ोन पे बुलाती और लड़का वहाँ पर चला जाता और लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता। वह महिला बड़ी शातिर थी और उस लड़के के नग्न फोटो और अपने जो शारीरिक संबंध बनाते समय जो वीडियो क्लिप्स होती हैं उनको अपने फ़ोन में सेव कर रही होती। और अब वह जब लड़का सीनियर सेकेंडरी में चला गया, जब उसने स्कूल बदल दिया, तो अब वह उस लड़के को मानसिक प्रताड़ित करती है कि वह उन फोटो को जग जाहिर कर देगी, दुनिया को दिखा देगी, पुलिस में कंप्लेंट कर देगी और कि तुमने मेरे साथ
बलात्कार किया है, रेप किया, और तुम पिछले 2 साल से लगातार मेरे साथ ये काम करते हुए आ रहे हो, तो वह लड़का घबरा जाता है इस बात को लेकर। दोस्तों अब यहाँ उस लड़के को लगातार प्रताड़ित किया जाता है कि अब तुम स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आया करो, यानी कि अब तुम मेरी हवस की प्यास को बुझाया करो। दोस्तों बड़ी शर्मनाक ये घटना है जब एक बच्चे को इस प्रकार से उसके ही टीचर इस प्रकार का बुरा कृत्य उसके साथ करें। दोस्तों जब वह पिता अपने बेटे से इस बात को सुनता है तो फिर वह पिता सीधा उस महिला के घर पड़ जाता है और उस महिला टीचर से कहता है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें ऐसा ही कुछ करना था तो आप अपनी उम्र के किसी व्यक्ति से संबंध बनाती या फिर अपने पति से संबंध बनाती, आप इस बच्चे को इस प्रकार से बदनाम क्यों करते हैं। और इसी बात को कहकर उस बच्चे का पिता सीधा थाने पहुंचता है और थाने में उन फोटोग्राफ्स को सभी को दिखाकर उस महिला के विरुद्ध केस दर्ज कराता है और उसमें कहता है कि उसके बच्चे के साथ रेप किया गया है और उस रेप को करने वाली कोई और नहीं, उसी की ड्रामा टीचर है, और जो लगातार पिछले 2 वर्षों से उस बच्चे के साथ इसी प्रकार का घिनौना कृत्य करती हुई आई। दोस्तों ये बेहद शर्मनाक है। आखिर अध्यापक वर्ग जो शिक्षा के मंदिर के पुजारी होते हैं वो इसी प्रकार की घटना और इतने घिनौने कृत्य करते हैं, बेहद शर्मनाक है। हमारा कोई मकसद नहीं कि हम आपको ये दर्दनाक और दुख भरी कहानियों को सुनाएं, आपको परेशान करें दोस्तों, लेकिन हमारा मुख्य जो पर्पज है, जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि इन घटनाओं को सुनाने के बाद आप लोगों को सचेत कर सके, सावधान कर सके, ताकि आप लोग बढ़िया रहें, सुरक्षित रहें और आप अपने बच्चों को खूब ढंग से ख्याल रखें। और दोस्तों किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को किसी ऐसी दुर्घटना का शिकार ना होने दें, क्योंकि किसी के भी दिमाग में 7 तक कभी भी जन्म ले सकती है और वह आदमी कभी भी वैसी बन सकता है, दरिंदा बन सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नहीं आप इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।